Hello everyone, once again welcome to Education World. This is Navjot Kaur and today's topic is circular flow of income. Before going with the circular flow of income, let's discuss the concept we are going to discuss in this lecture. We will start with the introduction, sectors of economy. We have 4 sectors of economy: household, producer, government, rest of the world, and we have another sector that is financial institutions. We will discuss intersectoral interdependence, types of intersectoral flow, circular flow of income, phases of circular flow, different models in which we have in your syllabus 2-sector model, assumptions of 2-sector model and its significance. Let's start with the topic then. In order to understand the concept of national income and the methods of measuring national income, it is necessary to simplify the complex network of transactions conducted in an economy. एक देश में न्यूमरस ट्रांजैक्शन डे बाय डे चलती रहती है, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन. अब इन चीज़ों को, इस नेटवर्क को, कम्प्लेक्सिटी को अगर हम इजी वे से समझ आएंगे, देन वी विल गेट टू नो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे. बिकॉज नेशनल इनकम में कुछ चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी की जाती हैं. तो क्या नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, क्या नहीं बनेगा, उसके लिए व्हाट वी नीड, एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास. फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, simplified model of an economy can be constructed in which all transactions are classified in a broad category. ठीक है, कुछ broad categories हम ले लेंगे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, major sectors को ध्यान में देंगे. Such a model, with its various components, would represent overall economic activity which is known as circular flow of income. अब ये जो मॉडल हम बनाएंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेकर, डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर, और उनके अंदर जो ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडल्स. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम की बात आती है कि देश में एकदम से वॉलेटिलिटी ना हो, ग्रोथ ऊपर नीचे नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं तो इक्विलिब्रियम आना चाहिए, ग्रोथ चलती रहे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ. तो उसे कैसे स्टडी करेंगे, इन मॉडल्स के साथ हम स्टडी करेंगे. वी हैव 5 फैक्टर्स हियर. बेसिकली हम 4 सेक्टर्स को ध्यान में रखते हैं. फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर. इसके बारे में वी नो एवरीवन. फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं. एक आता है एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब देश के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर जिसे बोलते हैं हम, गवर्नमेंट सेक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और देश के बाहर है एक्सटर्नल सेक्टर जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं. व्हाट इज हाउस होल्ड? इट इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल दैट शेयर देयर इनकम. अब फैमिली की बात करते हैं. जनरली हम देखते हैं कि फैमिली में जो मेन हेड है, नोन एज कर्ता, ही इज अ सोल अर्निंग पर्सन. हाँ, these days we have working women also, तो काउंटर पार्ट भी वर्क कर रहा है, हस्बैंड वाइफ वर्क कर रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, एंड उनके ऊपर डिपेंडेंट क्या है, उनके बच्चे एज वेल एज द ओल्ड एल्डरली पीपल, उनके मदर फादर. सो हम ग्रुप ऑफ पीपल लेंगे हाउस होल्ड में जो क्या कर रहे हैं, इनकम अपनी शेयर करते हैं. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वर्किंग कर रहे हैं बट वो क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट का भी खर्चा उठा रहे हैं. Require goods and services to satisfy their personal wants. अब हाउसहोल्ड सेक्टर क्या है कि दे हैव दी ओन पर्सनल नीड्स एंड डिमांड्स जिनको सेटिस्फाई करने के लिए दे व्हाट दे वांट, सम गुड्स एंड सर्विसेज. दे ओन द रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्राइज, ये इनके पास होता है, एंड दे प्रोवाइडेड टू प्रोडक्शन सेक्टर. सो हाउसहोल्ड के मेंबर्स के 2 फंक्शन हैं. एक है दे सप्लाई डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं वो. मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड ऑल्सो वर्क एज कंज्यूमर, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनसे सर्विसेज भी और गुड्स भी डिमांड करते हैं. प्रोड्यूसर्स, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल. प्रोड्यूसर कौन है? जो या तो कोई चीज बना रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. एग्जाम्पल हम यही लेंगे, अगर कोई फैक्ट्री है जिसमें कपड़ा बन रहा है, कपड़े से हम वी कैन गो विद जेंट्स की भी क्लोथिंग आ जाएगी,
बच्चों की भी आ जाती है। तो प्रोड्यूसर क्या है, क्लोथ जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है फ्रॉम द कॉटन, प्रोड्यूसर हो गया। अब सर्विसेज भी वो दे रहा है, कैसी सर्विसेज दे सकता है वो, लाइक टेलीकॉम सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, वो हमें ऐसा प्रोडक्ट हाथ में नहीं दे रहे, कोई चीज़ बनाकर नहीं दे रहे हैं, बट सर्विसेज जरूर दे रहे हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमारा रिस्क कवर करती है, सो दे आर प्रोड्यूसर हियर। जो करते क्या है, देश में गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनकम जनरेशन का काम करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं ये चीज। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमम प्रॉफिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिट अर्न करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल करके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करके, या ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी देकर। अब प्रोड्यूसर करते क्या है, दे यूजेस रिसोर्सेज प्रोड्यूस्ड बाय हाउसहोल्ड्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो हाउस होल्ड जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है उन्हें, उससे वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। सेल दीज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इनकम। पहले गुड्स एंड सर्विसेज बनाई रिसोर्सेज यूज करके हाउस होल्ड की, उसके बाद उसको सेल भी करेंगे और उससे क्या करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे। अब मेनली इनके दो फंक्शन हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई करना। सेकेंडली, फर्म्स परचेज इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स फ्रॉम हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड से वो लेता है सोर्सेस एंड यूज देम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, और उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्दर यूज करके फाइनल गुड उन्हें प्रोवाइड करता है। देन वी हैव गवर्नमेंट सेक्टर। वी एवरीबॉडी नो, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में। अब इसका दो मेजर फंक्शन है। गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम ईदर टैक्सेस और नॉन टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड फर्म्स या प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के ऊपर भी वो टैक्स लगा देते हैं, हाउस होल्ड के ऊपर भी वो टैक्स लगा रहे हैं। अब टैक्स से तो रेवेन्यू आ रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी उसके पास, गवर्नमेंट के पास आती हैं। लाइक वो क्या करते हैं, वो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं समटाइम, वहां से भी इनकम जनरेट करते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज सच एज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस सर्विसेज, जुडिशरी एटसेट्रा। आप सभी को पता है कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। फिर लॉ एंड ऑर्डर कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। डिफेंस सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये दो फंक्शन है उसके। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर। अब इन तीनों के अलावा वी हैव द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल मार्केट जिसे बोलते हैं, जहां हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चलती हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है, जिनके साथ इंडिया के पास अगर ऑयल नहीं है तो वो कहाँ से बाय कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है वो, ठीक है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल ऐसे ही चलती है हमारी। समटाइम हमें फॉरेन एड भी मिल जाती है, कहीं से हेल्प मिल जाती है इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। इसके बाद आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारी, ये बैंक्स या नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरीज हैं, जो क्या करती हैं, एंगेज इन बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ मनी। मीन्स कहीं से पैसा उठाती हैं, किसी को लैंड भी करती है, कहीं से लेती है, किसी को देती भी है लोन पे। अब ये क्या करती हैं, पैसा लेती कहाँ से है, बैंक्स हैं तो बैंक्स के पास हम अपनी सेविंग रखते हैं, आपको पता है। और बैंक क्या करती है, उसी सेविंग को क्या करती है, मोबिलाइज करती है और बायर्स को ये देती है, सो दैट दे कैन फर्दर एड ऑन टू देयर बिजनेस। ये इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करती है इससे। सेकेंड क्या है, द लीकेज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड इन द इकोनॉमी इज द ऑप्शन फॉर हाउस होल्ड टू सेव देयर मनी। अगर हाउस होल्ड ने 1000 रुपए की इनकम की, उसमें से क्या किया, 500 खर्च कर लिया, 500 उसके पास पड़ा है। अब आपको क्या लगता है, बैंक के पास वो 500 का 500 जमा करवाता है? नहीं, वो क्या करता है, कुछ अपने पास रखता है, कुछ बैंक में जमा करवाता है। तो जो अपने पास रखता है वो लीकेज निकल जाती है, उसे हम लीकेज कहते हैं। अब ये हमने देखे, वी हैव 5 सेक्टर्स हियर। अब सभी सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कैसे? इस डिपेंडेंस को हम इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस भी कहते हैं, इंटरडिपेंडेंस। ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे or the other, which is known as intersectoral interdependence. Intersectoral interdependence leads to intersectoral flows. अब कैसे? The flow or exchange of income and goods and services between various sectors of economy. इसे हम intersectoral flow बोलेंगे। तो intersectoral flow की वजह से ये interdependence हम सीख सकते हैं। We have 2 types of intersectoral flow. एक तो आता है रियल फ्लो, एक आता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में हम लेते हैं क्या, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, हम पैसे की बात नहीं कर रहे यहाँ पे।
Real flow, the term real flow means the flow of factor services from household to firms. अब जो हाउसहोल्ड है प्रोड्यूसर सेक्टर को जो दे रहा है अपनी फैक्टर की सर्विसेज, जैसे लेबर प्रोवाइड हो रही है हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर्स को, तो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, नो डाउट इन एक्सचेंज ऑफ वो सैलरी या वेजेस ही वो प्रोवाइड करेगा, बट ये जो सर्विसेज हैं वो रियल फ्लो के अंडर आती हैं. सिमिलरली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स ऑफ फर्म्स टू द हाउसहोल्ड. अब प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स और सर्विसेज वो दे रहा है किसको? हाउसहोल्ड सेक्टर को. तो जो हाउसहोल्ड सेक्टर को ये चीजें मिल रही हैं, दीज आर व्हाट? रियल फ्लोज, नॉट द मॉनेटरी फ्लो. मॉनेटरी फ्लो में हम क्या देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ मनी, जिसमें मनी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है. सो मनी फ्लो refers to the flow of factor payments from firm to household for factor services. हाउसहोल्ड ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, इधर उसने कैपिटल प्रोवाइड की या उसने अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उन सर्विसेज की बदले पे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? उन्हें कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म में कुछ पे कर रहा है, चाहे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट या ब्याज दे रहा है या लेबर को वेजेस दे रहा है, सैलरीज दे रहा है, तो वो है मनी फ्लो. Similarly, flow of consumption expenditure from household to the firm for the purchase of goods and services manufactured by the firm. उसी तरीके से मनी फ्लो में क्या होगा? जो हाउसहोल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से बाय की, उसके अगेंस्ट वो कुछ पेमेंट कर रहा है, उसे प्राइस ऑफ द गुड पे कर रहा है या सर्विस का प्राइस पे कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? मनी फ्लो. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में इधर आप फास्ट फूड बाय करते हो, उसके लिए यू पे सम मनी, जो पैसा पे कर रहे हो मॉनेटरी फ्लो में आएगा, और गुड जो आप लेकर आए हो, ईटेबल्स जो आप लेकर आए हो, वो रियल फ्लो में आएगा. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरसेक्टरल फ्लो, रियल वर्सेस मॉनेटरी फ्लो. अब इसे ही हम फ्लो ऑफ इनकम का नाम देते हैं. द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शोज कनेक्शन और लिंकेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. अब अलग अलग सेक्टर है हमारे पास, जैसे हमने डिस्कस किए, हाउसहोल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, उसके बाद में कोई मॉनेटरी फ्लो चल रहा है. तो ये इनके साथ जो कनेक्शन बन रहा है, उनमें जो रियल फ्लो है, मॉनेटरी फ्लो है, वो हमारा किस में आता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में. सर्कुलर फ्लो मॉडल इज अ पिक्चर ऑफ मार्केट इकोनॉमी इन एक्शन. It tells how money flows in the economy. अब पता चलता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है. With the help of circular flow, we can study this. It refers to the flow of money, services and goods. तीनों चीजों को ध्यान में रखते हैं. पैसा भी देख रहे हैं, सर्विसेज भी देख रहे हैं, और गुड्स को भी देख रहे हैं कि कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है. ये फ्लो फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू प्रोड्यूसर, या प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड की है, तो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज अगर हाउसहोल्ड से लिए और उनको कुछ मॉनेटरी पेमेंट कर रहा है, तो ये सभी सर्कुलर फ्लो में आता है. दिस हैपन्स इन द टर्म्स ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एट एंड ऑफ circulation of product from household to a firm in the form of consumption expenditure on goods and services manufactured by them. अब ये चलता कहाँ से है? एक सर्कल में है, चलता ही जाता है, कहीं रुकता नहीं है. ठीक है, इसलिए हमें सर्कुलर फ्लो कहते हैं. जैसे सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुई कहाँ पे? मार्केट में. और उन मार्केट में से गुड्स जो हाउस होल्ड ने बाय की, उसके अगेंस्ट फिर पैसा दिया. किसको दिया? प्रोड्यूसर को. तो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन स्टार्ट की, सर्विसेज कहाँ से ली? हाउस होल्ड सेक्टर से. तो ये सर्कुलर फ्लो हमारा फ्लो ऑफ इनकम बनता है. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स, जिसमें अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स आते हैं. हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल है, जिसमें हम हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर को लेते हैं. 3 सेक्टर है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर प्लस गवर्नमेंट भी आ जाती है. 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ गई. एंड उसके बाद हमारा अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी इंक्लूड कर लेते हैं हम, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 5th मॉडल बनता है. तो मेजर एक्सचेंज इसमें किसका होता है? फ्लो किसका होता है? इधर गुड्स सर्विसेज का होगा या मनी का होगा. वी हैव 3 फेसेस हियर, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें मेन 3 चीजें चलती हैं हमारी. पहले है जनरेशन फेस. जनरेशन मींस प्रोडक्शन का फेस, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे.
And this phase firm manufactures the goods and services with assistance of factor services. Factor services प्रोड्यूसर ने ली कहाँ से? हाउस होल्ड सेक्टर से, जैसे लेबर ली उनसे, कैपिटल ली उनसे, या कोई ना कोई मैनेजर वहां से हायर किया, तो गुड्स प्रोड्यूस करनी उसने स्टार्ट कर दी. ये जनरेशन फेस है. डिस्ट्रीब्यूशन फेस सेकेंड फेस आता है. दिस फेस इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम विच कंप्राइजेज ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड. इसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगी. किसकी? फैक्टर सर्विसेज ले ली, उसके अगेंस्ट कुछ पे भी तो करोगे आप हाउस होल्ड को. तो जो प्रोड्यूसर पे कर रहा हाउस होल्ड को, चाहे वो उसने लैंड अगर रेंट पे लिया है तो रेंट पे करेगा, अगर लेबर की सर्विसेज ली तो क्या पे करेगा? वेजेस. या कैपिटल लोन पे ली है तो इंटरेस्ट पे करेगा, या मैनेजर है तो उनके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहा है. तो जो भी फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट फैक्टर इनकम्स प्रोड्यूस की जाती हैं, दी जाती हैं उन्हें, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आती है. देन वी हैव डिस्पोजिशन फेज. Here the income collected by the factors of production is used on the goods and services manufactured by a firm. अब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम आई वो फर्दर यूज हो रही है कहाँ पे? फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में. उसे डिस्पोजिशन बोलते हैं. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो. ये सीधा सीधा चलता जाता है. प्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन पे खत्म नहीं हुआ, फर्दर प्रोडक्शन पे चला गया. सो वी कॉल इट अ सर्कुलर फ्लो. एक साइकिल है जो चलता जाता है. सो coming to the next topic, that is two sector model. We have different types of model, लेकिन according to the syllabus we have only one model which is two sector model. Two known as, we have two sectors यहाँ पे. एक है हमारा household sector, second है producer sector बोल लो, firm बोल लो, industry बोल लो, anything. So we have household sector and industrial sector. Household क्या करता है? Demand goods and services. गुड एंड सर्विसेज डिमांड करता है, बट साइड बाय साइड क्या कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज भी दे रहा है, फैक्टर रिसोर्सेज भी दे रहा है टू द बिजनेस. और बिजनेस क्या कर रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या कर रहा है? प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड सेक्टर. अलॉन्ग विद दैट फैक्टर सर्विसेज जो ली उसकी फैक्टर इनकम भी वो पे करता है. तो बिजनेस क्या करता है? सबसे पहले रिसोर्सेज उसे चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो कहाँ से लेगा? हाउस होल्ड सेक्टर से. चाहे वो लैंड है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कैपिटल है, या एंटरप्रेन्योर है. एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो बिजनेस बनाने का रिस्क लेता है कि कुछ आइडिया जनरेट की उसने इनकम अर्न करने के लिए, चाहे वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की हो, स्कूल खोलने की हो, बैंक ओपन करने की हो, या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर में कोई इंश्योरेंस कंपनी बनाने की है. तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कि रिस्क लेता है, पैसे को इन्वेस्ट करता है, अपनी एक्सपर्टीज लगाता है और उससे एक बिजनेस खड़ा कर देता है जो हमें ईदर गुड्स प्रोवाइड करेगा या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. तो बिजनेस सेक्टर सबसे पहले क्या करता है? रिसोर्सेज लेता है. कहाँ से? हाउस होल्ड सेक्टर से. अब इसकी कुछ एजम्पशंस हैं. एजम्पशन सबसे पहले यही है कि दो ही सेक्टर हैं इकोनॉमी में, टू सेक्टर मॉडल में. बाकी के सेक्टर को साइड कर दिया इन्होंने. पहला सेक्टर आता है हाउस होल्ड. वो क्या करता है? सभी मनी स्पेंड कर देता है, जितनी भी उसे फैक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद इनकम हुई, चाहे वो लेबर है उसे वेजेस मिले, सैलरी मिली, या कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद इंटरेस्ट इन कैपिटल मिला, या लैंड के ऊपर उसे रेंट मिल रहा है, या एंटरप्रेन्योर को कोई भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वो सारा का सारा वो मार्केट में क्या कर देता है? खर्च कर देता है, सेव नहीं करता है. उसके बाद आता है कि बिजनेस सेक्टर. बिजनेस सेक्टर की जो इनकम होती है इट इज एग्जॉस्टेड, खत्म हो जाती है. किसमें? मेकिंग फैक्टर पेमेंट. जितनी भी फैक्टर सर्विसेज ली उसके अगेंस्ट उनको इनकम दे दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट. और वो फैक्टर पेमेंट करने में उसके सभी के इनकम खत्म हो जाती है. हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर डू नॉट सेव एनी मनी एंड पे नो टैक्सेस. अब यहाँ पे गवर्नमेंट है नहीं तो टैक्सेस का काम भी नहीं है कोई. सो वी अज्यूम, हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि क्लोज इकोनॉमी है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे नहीं है. देश के अंदर जो बन रहा है वो पूरा का पूरा बिक रहा है. हाउस होल्ड सेक्टर को जितनी इनकम हो रही है वो भी खर्च कर रहा है. प्रोडक्शन सेक्टर जितनी भी इनकम अर्न करता है वो कहाँ पे खत्म हो जाती है? हमारी फैक्टर पेमेंट देने में. एंड दे डू नॉट डू एनी सेविंग, और ना ही उनके ऊपर कोई टैक्स लग रहा है. ये अजम्पशंस हैं, ये मान के चल रहे हैं हम. नाउ अब इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं ये सेक्टर वर्क कैसे करता है. वी हैव टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म या इंडस्ट्रियल सेक्टर. सबसे पहले जो भी है प्रोड्यूसर, चाहे वो फर्म
इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी है गुड्स प्रोड्यूस करता है या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है, और हाउस होल्ड क्या करता है, उस गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कुछ पैसा उसे पे कर रहा है, तो वो उसकी स्पेंडिंग हुई। तो एक हाथ हाउस होल्ड ले रहा है, दूसरी हाथ वो दे भी रहा है। वी कैन से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। अब गुड्स कैसे प्रोड्यूस हुई, सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फैक्टर सर्विसेज कैसे होंगी, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर है, लेबर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। कैपिटल है, पैसा है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एंटरप्रेन्योर्स जो रिस्क टेकिंग का काम करेगा, जिससे वो स्टैब्लिश करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर या फर्म्स। एंड लैंड, जिसके ऊपर फर्म या इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी। ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है हाउस होल्ड की तरफ से इंडस्ट्रियल सेक्टर को। उसके बदले में फैक्टर इनकम्स जनरेट हो रही हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को। जैसे लेबर को मिल गई वेजेस या सैलरीज, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट मिल गया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया क्योंकि उसने रिस्क लिया, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट उसे मिलना चाहिए। एंड देन वी हैव लैंड, लैंड को क्या मिला, रेंट। सो दीज आर फैक्टर इनकम्स। फैक्टर सर्विसेज जो है कौन सा फ्लो है, वो है रियल फ्लो। लेकिन फैक्टर इनकम्स कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो। प्रोडक्ट जो प्रोवाइड कर रही है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर वो कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो। लेकिन जो स्पेंडिंग हो रही है वो कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो। सो वी इंक्लूड बोथ रियल एज वेल एज मनी फ्लो इन दिस 2 सेक्टर मॉडल। आई होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है इन 2 सेक्टर मॉडल। Real flows of resources, goods and services have been shown in the diagram as I have described, where resources such as land, capital, entrepreneur ability flows from households to business firms as indicated by arrow. जैसे मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हाउस होल्ड ने, किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन मनी फ्लो हो रही है, कैसे, बिजनेस फर्म्स टू द हाउस होल्ड एज फैक्टर पेमेंट, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हाउस होल्ड से इंडस्ट्रियल सेक्टर को, लेकिन उसके अगेंस्ट फैक्टर इनकम प्रोवाइड की जा रही है किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को। सो दिस इज अवर 2 फैक्टर मॉडल, जिसमें रियल फ्लो भी चल रहा है, मनी फ्लो भी चल रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसको स्टडी करने से विल गेट टू नो अबाउट द क्लियर पिक्चर ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, कि गुड्स कहां से कहां फ्लो हो रही हैं एंड मनी कहां से कहां जा रही है। हाउस होल्ड से इंडस्ट्रियल सेक्टर को जा रही है, इंडस्ट्रियल से हाउस होल्ड को जा रही है, किस साइड पे फ्लो हो रहा है। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प होगा, बिकॉज नेशनल इनकम क्या है, टोटल जो भी रेजिडेंट हैं इंडिया के उन सभी की इनकम को क्लब अप कर लेंगे, वी विल गेट नेशनल इनकम। या गुड्स एंड सर्विसेज जो देश में प्रोड्यूस की जा रही हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को देख लेंगे, तो वो भी हमारी क्या है, नेशनल इनकम है। दीज मैथड्स वी विल डू इन अनदर लेक्चर। अनएंडिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रेगुलर चलती रहती हैं, कहीं पे एंड नहीं होती, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस है। हाँ, एक गुड से दूसरी गुड की तरफ हम शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्शन का इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कंजम्पशन है वो भी नेवर एंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नेवर एंडिंग है, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या फैक्टर पेमेंट लेनी है, दोनों नेवर एंडिंग प्रोसेसेस हैं। तो इसकी नेचर भी पता चलती है हमें। नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस पता चलती है कि कौन सा सेक्टर किस सेक्टर पर किस तरह से डिपेंडेंट है। एंड लास्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। जब हमें पता चल जाता है कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कहाँ से चल रही है, फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ पे ज्यादा आउटफ्लो है, कहाँ पे कम इनफ्लो है, तो कैसे उसे मेंटेन करना है, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज बनाती है। नेशनल इनकम या जीडीपी इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कुछ पॉलिसीज बनाती हैं, दैट वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।